हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अथर्वस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपकी क्लास 11 12th के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने देखा था कोड का माप रेडियन में हमने निकालना सीखा था। यह पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम वेक्टर को समझेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट है इस वीडियो में, सदिश को समझेंगे। और देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी फिजिक्स क्लास 11 हो या 12 हो, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन बेसिक मैथमेटिक्स के बिना आपका फिजिक्स असंभव है। कोई भी बच्चा, चाहे वो बायोलॉजी का हो या कॉमर्स का हो, इन बेसिक मैथमेटिक्स में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद इस बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ ले, इसके बाद वो फिजिक्स पढ़े, कोई समस्या नहीं आने वाली है। सो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सदिश, वेक्टर। वेक्टर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सदिश। सदिश, इसमें हम कवर क्या करना है, हम समझेंगे सदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। इसके बाद सदिश के प्रकार समझेंगे, सदिशों के प्रकार समझेंगे। फिर इसके बाद सदिशों का जोड़ समझेंगे। घटाना समझेंगे, गुणनफल समझेंगे। दो सदिश राशियों का गुणनफल समझेंगे, दो सदिश राशियों का गुणनफल समझेंगे। दो अदिश राशियों का गुणनफल समझेंगे, अदिश राशियों का गुणनफल समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे सदिश का मापांक, सदिश का मापांक समझेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फिर सदिश का प्रदर्शन। इतने सारे टॉपिक्स आपके आते हैं सदिश में, इतने सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। देखिए, सदिश को समझने से पहले हम भौतिक राशियां समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि वहीं से ये निकल के आपका सदिश आया है। क्योंकि भौतिक राशियां, एक भौतिक राशि हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने आपको बताया है, लेकिन वो जो था वो आपका मापन के आधार पे था। वो आपका मापन के आधार पे वो आपका भौतिक राशियों के जो प्रकार था, ये राशियां जो आपका होंगी, ये आपका दिशा के आधार पे और परिमाण के आधार पे इस राशियों का वो मापन मात्रा के आधार पे भौतिक राशियां बताया गया है। हम इसमें समझेंगे, पहले हम समझेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, भौतिक राशियां, ब्रह्मांड में हमारे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां ये 3 प्रकार की होती हैं, और ये है आपका दिशा और परिमाण के आधार पे इनको बांटा गया है। पहला है अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि, तीसरा है प्रदिश। इसको कहते हैं स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंजर। भौतिक राशियां
देखिए भौतिक राशियां जिनका किसी मापन, किसी निश्चित मापन से उनका क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, जिनका मात्रक मापन संभव होता है, भौतिक राशियों में आते हैं। अदिश राशि क्या होता है, ये दिशा के आधार पे आपके दिमाग में कंफ्यूज थोड़ा सा होगा, आपको थोड़ा सा होगा कि भौतिक राशियां हमने बताया था, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, क्योंकि वो मात्रक और मापन के आधार पे था, ये आपका दिशा के आधार पर है। और अदिश राशि क्या होता है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल हाँ केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि है जिसमें केवल परिमाण हो, वो अदिश राशि होता है। ठीक है, क्या होता है, अदिश राशि होता है। एग्जाम्पल में जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ऊर्जा हो गया, इसके बाद क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अभी क्षेत्रफल का देखिएगा, ये क्षेत्रफल जो है प्रदिश में भी आता है, आयतन हो गया। देखिए अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अगर हमें इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें केवल परिमाण होता है, जैसे समय हमें बताना है, तो क्या हम बोलेंगे कि 5 बज के पूर्व दिशा में, ऐसे बोलेंगे क्या हम, नहीं ना, ऐसे तो नहीं हम बोलेंगे ना। अगर हमें द्रव्यमान 5 किलो आटा चाहिए, तो क्या हम बोलेंगे कि भैया हमें 5 किलो आटा पश्चिम दिशा में दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। केवल हम बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे कि हमें केवल 5 किलो आटा दे दीजिए, तो 5 किलो आटा दे देगा। समझ में आ रही है बात। तो ये होते हैं अदिश राशियां, देखिए, ठीक है। और सदिश राशि की बात की जाए, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग हुआ, त्वरण, बल, विस्थापन, ठीक है। त्वरण, त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किस दिशा में त्वरण लगा है, बल किस दिशा में लगाना है। अगर किसी इस श्यामपट में बल लगाना है, तो हम उस किसी को बोलेंगे कि इस दिशा में बल लगाओ, वो फिक्स होती है उसकी दिशा। विस्थापन भी क्या होता है, एक दिशा में होती है, एक फिक्स दिशा में विस्थापन होता है। वेग क्या होता है, देखिए वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। तो क्या होता है ये, इसमें दिशा, जब तक आप दिशा नहीं बताएंगे तब तक वो सदिश राशि नहीं होता है, अर्थात इसमें दिशा बताना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आप वेग लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, चाल का भी होता है, ठीक है। चाल का भी अगर आप निकालेंगे, सेकेंड नहीं मीटर बता के समय कर लीजिए, मीटर बता के समय, चाल बराबर भी दूरी बटा के समय, इसका होगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड,
लेकिन देखिए वेग में लिखना पड़ेगा। अगर इसी को हम लिखेंगे अभी ये फिक्स नहीं है, अगर बस हम ये लेंगे मीटर प्रति सेकेंड पूरब दिशा से, मीटर प्रति सेकेंड पूरब दिशा से, अब जाके ये बन गया आपका सदिश। लेकिन चाल जो होती है, अगर किसी मान लीजिए ट्रेन या गाड़ी की बतानी है कि जो गाड़ी है, जो गाड़ी है उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हुआ। अगर वेग बताना हो तो हम बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, दक्षिण दिशा से, ये सदिश हुआ। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, वहां पे लिखा होगा सदिश का पहचान, क्योंकि वहां पे दिशा का, वहां पे दिशा दिया होगा। जैसे ही आपका दिशा है ना, ये दिशा दिया होगा, आप समझ जाइएगा कि वो सदिश है। ठीक है, ये होती है आपके सदिश और अदिश। देखिए जो धारा होता है ना, धारा फिक्स दिशा में बहती है, एक फिक्स दिशा में धारा बहती है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ये जो धारा है ना, ये सदिश का फॉलो ही नहीं करता है। इसका क्या करता है, इसको फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए इसको रखा जाता है अदिश राशि में रखा गया है। आप इसमें धारा भी कर लीजिएगा, इसको अदिश में रखा गया है धारा। ये धारा, इसमें दिशा की जरूरत होती है, लेकिन ये दिशा को फॉलो ही नहीं करता। कहता है भैया हम अपने मर्जी, मन मर्जी के मालिक हैं, हम जैसे मर्जी वैसे चलेंगे, किसी से लेना देना नहीं है। इसलिए धारा को अदिश राशि में रखा गया है। ठीक है, अदिश राशि, सदिश राशि। नेक्स्ट है आपका डेंजर प्रदिश। ये ऐसी राशि होती है जो न 100% सदिश होता है, न 100% सदिश होता है। इसमें जैसे कि आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, इसमें हमें इसका लंबाई का मेजरमेंट करना है, तो इसमें दिशा तो लगभग होती है, लेकिन इसमें दिशा हम नहीं लेते हैं, दिशा लेकर नहीं मापते हैं। प्रदिश में क्या होता है कि ये ना 100% अदिश होता है, ना 100% अदिश होता है, ना सदिश होता है। तो लगभग 99% जो है वो आपका या तो वो कोई भी राशि सदिश होगी या तो अदिश होगी। हमारे ब्रह्मांड में जो भी राशियां होगी, या तो वो 99% सदिश होगी, या तो वो अदिश होगी, या तो सदिश होगी। ये था अदिश और सदिश राशि। देखिए अब यहीं से निकल कर आया सदिश। अब इसी ये तो तीन थे, लेकिन अदिश राशियों का हम पूर्ण अध्ययन नहीं करते हैं, विस्तृत यानी व्यापक इसका अध्ययन नहीं होता है। लेकिन सदिश राशियों को ही लेकर के इसका एक अलग चैप्टर बना है, फिजिक्स में भी मिलता है, मैथ में भी इसका एक चैप्टर मिलता है, जिसको हम पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करता है। क्योंकि इसका एक बिहेवियर सबसे अलग होता है, इसलिए हम इसका अलग से अध्ययन करते हैं, जहां से यही बनता है, यही से आपका आता है। अब इस सदिश राशि का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, और इस सदिश राशि में इतने सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया कि कैसे सदिश और अदिश का हम पहचान करेंगे। क्योंकि त्वरण बल विस्थापन में एक दिशा होती है, हमें इस सैंपल में बल लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स दिशा है, एक बल लगा रहे हैं। विस्थापन, एक फिक्स दिशा में विस्थापन होता है। विस्थापन किसे कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम जो दूरी होता है वो विस्थापन कहलाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं सदिशों का प्रदर्शन समझेंगे, सदिशों का इसके बाद प्रकार समझेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अब हम समझेंगे सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, पहले तो सदिश का प्रदर्शन, सदिश का प्रदर्शन, सदिश का प्रदर्शन।
रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिश को कैसे हम प्रकट करते हैं? देखिए, सदिश को ऐसे प्रकट किया जाता है, या तो हम एक ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक इसका होता है कि हम बहुत एक बड़ा सा ये बना देते हैं, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन ये बहुत नगण्य होता है। या तो ये दोनों 99% ज्यादा ये प्रयोग किया जाता है। इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे सदिश ए, सदिश ए, सदिश ए, और इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर ए, सदिश ए, वेक्टर ए, इसका प्रदर्शन होता है। इसके बाद आपका आता है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार में हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं सदिश का मापांक क्या होता है। सदिश का मापांक, सदिश का मापांक प्रदर्शन में हमने समझ लिया था, ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है। सदिशों का प्रकार, इसमें आपका आता है एकक या मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, एकक या मात्रक सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश, तीसरा होता है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, चौथा होता है विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश, इसी में आपका आता है सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। पांचवा होता है आपका समांतर सदिश, समांतर सदिश, संरेख सदिश, एकक। इसके बाद सातवां आता है समान सदिश, समान सदिश, एकक या मात्रक सदिश, शून्य सदिश, स्थिति सदिश, सह आदिम सदिश, विस्थापन सदिश, समांतर सदिश, संरेख सदिश, समान सदिश। पहले हम समझते हैं एकक या मात्रक सदिश क्या होता है। एकक या मात्रक सदिश क्या होता है? ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक जिसका परिमाण केवल एक हो, ऐसा मात्रक जिसका परिमाण केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं? एक एक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक सदिश। जैसे कोई वेक्टर है, ठीक, इसका जो परिमाण है वो 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? ये आपका वेक्टर का ये हेड होता है, शीर्ष, ये आपका टेल होता है, बाद, सिर, टेल, हेड, यानी इसका जो परिमाण होगा वो 1 होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एकक या मात्रक सदिश। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, इंग्लिश में इसको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये वेक्टर है y, x, j, j कैप, i कैप, k कैप। इसका जो प्रदर्शन होता है सदिश एकक को ए कैप से प्रदर्शित करता है। किससे? ए कैप होता है, ए कैप से इसको प्रदर्शित करते हैं। आई कैप, जे कैप,
और सपोज दैट इसका जो निर्देशांक है वो P है, P बिंदु, ये O है, एक्स वाई जेड निर्देशांक है, निर्देशांक है, ठीक है। अगर इसको हम सदिश राशियों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ओपी, ओपी वेक्टर, ओपी मापांक यानी ओपी परिमाण, ओपी मापांक आर वेक्टर बराबर वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे जे आई के इन सब का मान 1 होता है, इकाई सदिश जिसको बोलते हैं, इकाई सदिश। अगर इनका मापांक निकालना हो, अर्थात मापांक अभी मैं बताऊंगा, सदिशों का मापांक ये हो जाता है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका सूत्र बन जाता है, ठीक है। ये आपका आर है, ठीक है, इनका जो परिमाण है आर है, यहाँ पे आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे इकाई सदिश के प्रदर्शन। इसको प्रदर्शन जो होता है एक ऐप से करते हैं, जेड कैप एक्स सॉरी जेड हुआ वाई जे एक्स जेड, इनका जो जे कैप आई कैप के कैप है, ठीक है। इसका जो सदिश में प्रदर्शन करना होता है, सदिश में इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन जब इनका मापांक निकालना हो तो ये सूत्र बन जाता है, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका बचता है शून्य सदिश। शून्य सदिश आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं पे मैं लिख देता हूं शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऐसा राशि, ऐसा राशि जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य वेक्टर कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समपाती हो। समपाती का मतलब कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, वो क्या होता है? शून्य, शून्य सदिश कहलाता है, जीरो वेक्टर कहलाता है। और इसको हम प्रदर्शन को ऐसे करते हैं, इसका जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दिशा तो होती है जीरो, क्योंकि बिंदु, लेकिन क्योंकि अगर हम कहेंगे कि आपको बिंदु लेना है तो आप बिंदु कॉपी पे बिंदु लेना है तो आप कॉपी पर ही बिंदु लेंगे, ना कि आप बोर्ड पे दीवार पे बिंदु लेने जाएंगे। क्योंकि जो दूरियां होती है, परिमाण होती है, वो एक बिंदु से दो बिंदु के बीच ली जाती है, लेकिन इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों संपाती हो गए हैं, जिस वजह से इसका परिमाण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रदर्शन जीरो वेक्टर होता है, ठीक। ये हुआ शून्य, शून्य सदिश ये हुआ आपका। नेक्स्ट है आपका स्थिति सदिश, सह आदिम सदिश। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु संपाती हो, अंतिम बिंदु संपाती हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं आपको आगे बताएं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं आपका हमने एकक या मात्रक सदिश समझ लिया था, शून्य सदिश हमने समझ लिया था। अब आप समझते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, सॉरी स्थिति सदिश,
स्थिति सदिश, आप इसी को सह आदिम सदिश भी कहते हैं, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। स्थिति सदिश या सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश भी क्या होता है, वही होता है कि एक बिंदु से, जब एक बिंदु से अधिक सदिश राशियों का, जब सदिश राशियों, जब एक से अधिक सदिश राशियों का उद्गम या स्रोत एक ही बिंदु से हो तो सह आदिम सदिश कहलाता है। यानी या फिर इस सदिश में आप बोलते हैं कि जब एक से अधिक सदिश राशियों का उद्गम या स्रोत मूल बिंदु से हो, एक ही मूल बिंदु से हो, या फिर दो या दो से अधिक सदिश राशियों का प्रारंभिक या मूल बिंदु एक ही हो, वो स्थिति सदिश होता है। दोनों एक ही होता है, ठीक है। जैसे कोई ये वेक्टर है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओ है, तो क्या कहेंगे, ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी क्या है, स्थिति सदिश पे है। स्थिति सदिश जब एक या एक से अधिक सदिश राशियों का जब मूल बिंदु एक ही हो जाए। सह आदिम सदिश जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक सदिश राशियों का स्रोत या एक से अधिक सदिश राशियां एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, निकलती हैं, तो सह आदिम सदिश या स्थिति सदिश कहलाती हैं। ठीक है, ये आपका है स्थिति सदिश। नेक्स्ट आपका है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे देखिए ओ से कोई बिंदु है, यहां से दो वेक्टर निकल रहे हैं, ए है एक बी है, ठीक है, और वो है, और यहां से इसको मिलाते हैं, तो ये जो ए बी है ना, यही आपका विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, यही आपका विस्थापन सदिश कहलाता है। इसका सूत्र होता है, जैसे कि देखिए ओ ए, ओ ए, ओ बी, ठीक है, ए बी बराबर क्या निकला, इसमें ए बी निकला, ओ ए निकला, ओ बी बराबर, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है ए बी, ए बी यानी कि बी का पी बी, यानी पी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश कौन है, यानी कि बी का जो बिंदु कौन है, वो है कि नहीं है, वो है ना। इसके बाद प्लस ए का पी भी पोटेंशियल वेक्टर्स, यानी ए का भी जो मूल बिंदु है वो कौन है, ओ ही है ना। ठीक है, तो ओ बी प्लस ओ ए। देखिए ए बी जब भी जैसे पी क्यू दिया है ना, पी क्यू दिया हो, इसका मतलब क्या है, ओ की
OQ प्लस OP, OP, ठीक है। यानी कि जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला को पहले लेते हैं मूल बिंदु, वो बी वाले को लास्ट में लेते हैं, ठीक है। ये है विस्थापन सदिश का, ठीक है। ये है आपका पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश, बी वाले वेक्टर का जो है स्थिति मूल बिंदु वो है, ए का भी मूल बिंदु वही है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से फार्मूला बन जाता है, ठीक है। ये आपका विस्थापन सदिश का। नेक्स्ट आपका बचता है समान सदिश। समान सदिश ये तो आपका तीसरा था, ये आपका चौथा। पांचवा, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहां से मैं मिटा देता हूं इसको। पांचवा है आपका समान सदिश। समान सदिश इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। देखिए इक्वल वेक्टर नाम से ही पता है समान सदिश। जब दो वेक्टर, चलिए जब दो वेक्टर, ठीक है, जब दो वेक्टर ए बी, इनका दिशा और परिमाण, इनका दिशा और परिमाण दोनों समान हो जाए, इनका दिशा और परिमाण दोनों समान हो जाए, वो क्या कहलाता है? समान सदिश कहलाता है। अर्थात ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ऐसे प्रदर्शित करता है इसको। ऐसे सदिश, ऐसा सदिश जिसमें जिसमें दिशा और ऐसा दो सदिश, ठीक है, ऐसा दो सदिश जिनका, जिनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो जाए, या वो दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है? समान सदिश, ठीक है। इसमें दिशा भी देखिए, दोनों की दिशा भी एक है, ठीक है। परिमाण भी मान लीजिए, इसका जो परिमाण है मतलब 2, इसका भी परिमाण 2, ठीक है। परिमाण बराबर रहेगा, दिशा भी बराबर रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समांतर सदिश। समांतर सदिश, समांतर सदिश समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऐसा सदिश जिसकी दिशा समान हो, जिसकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण बराबर न हो, ये छोटा हो, ठीक है। दिशा बराबर हो, दिशा बराबर हो, परिमाण बराबर न हो, ये क्या कहलाएगा? समांतर सदिश कहलाएगा, ठीक है। कि दिशा बराबर हो, परिमाण बराबर न हो, समांतर सदिश कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जो प्रत्येक 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 समान सदिश, प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। क्या होते हैं? समांतर सदिश होते हैं, लेकिन प्रत्येक समांतर सदिश सदिश समान सदिश नहीं होते, समान सदिश समान सदिश नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए जो समांतर सदिश है आप उसको समान सदिश कह सकते हैं, सॉरी
समान सदिश, प्रत्येक समान सदिश, जो समान सदिश है आप उसको समांतर सदिश कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन समांतर सदिश को आप समान सदिश नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि दिशा तो इसमें बराबर, इसमें दिशा बराबर है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, समांतर सदिश कहलाएगा। लेकिन समांतर सदिश को आप समान सदिश नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक समांतर सदिश समान सदिश हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समांतर सदिश समान सदिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे संरेख सदिश बताएंगे, संरेख सदिश। नेक्स्ट हम समझते हैं संरेख सदिश। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। संरेख सदिश हम समझते हैं। संरेख सदिश संरेख सदिश को इनिशियल वेक्टर को सॉरी कोलिनियर वेक्टर, इंग्लिश में इसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। संरेख सदिश जब एक या एक से अधिक जब सदिश एक दूसरे के समांतर हो, इससे हम क्या करते हैं, संरेख सदिश करते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी दिशा बराबर भी हो सकती है, बराई भी हो सकती है, परिमाण भी बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखिए ये ए है, ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ये संरेख सदिश है, ठीक है। आप इसमें कहेंगे कि जो ए है, ए और बी, ए बी क्या है आपका संरेख सदिश, मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये दोनों क्या है, अब एक दूसरे के समान सदिश हैं, समांतर सदिश भी आप कह सकते हैं, ए और बी, ठीक है। ये आपका संरेख सदिश का, क्योंकि ये संरेख सदिश लगभग समांतर सदिश में क्या होता है कि दिशा बराबर हो सकती है, लेकिन संरेख सदिश में दिशा परिमाण कुछ भी बराबर नहीं होता, बस ये एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, ठीक है। ये संरेख सदिश का। नेक्स्ट आपका है समांतर सदिश। एक चीज में भूल गया, समांतर सदिश में आपको बताने के लिए, देखिए समांतर सदिश में क्या होता है कि समांतर सदिश जो हो, जैसे कि ए है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। कहने का मतलब कि जब कभी बी वेक्टर बी सदिश को किसी अचर के साथ, उसका गुणांक जो होगा अचर गुणांक के साथ उसका गुणांक हो जाए तो वो समांतर सदिश बन जाता है, ठीक है। समांतर सदिश वो बन जाता है, ठीक। इसका एक प्रकार का ये भी फार्मूला होता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं ऋणात्मक, जिसको कि विपरीत सदिश बोलते हैं, ऋणात्मक सदिश, विपरीत सदिश, नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिशन वेक्टर, ठीक है। इंग्लिश में इसको नेगेटिव वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव और ऑपोजिशन वेक्टर, ठीक है। नाम से ही साफ है कि जब इनकी दिशा क्या हो जाए,
ठीक है, बी वेक्टर, इनकी दिशा दिशा अलग अलग हो जाए, परिणाम बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, विपरीत यानी ऋणात्मक सदिश में, विपरीत सदिश में दिशा फिक्स है, दिशा आपका फिक्स है कि विपरीत रहेगा, परिणाम इसमें बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके सदिशों के प्रकार। इसमें हमने समझा था शून्य सदिश को, समझा था एकक या मात्रक सदिश समझा था। हम रिवाइज कर देते हैं फिर से आपको। देखिए, पहला हमने समझा था एकक या मात्रक सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिणाम केवल एक हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इकाई मात्रक कहते हैं, क्या इकाई मात्रक या मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, जिसको कि एक ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जिसका प्रदर्शन भी मैं निकाल के दिखाया था। इसके बाद आपका है शून्य वेक्टर, शून्य सदिश, जिस ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, परिमाण क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाता है, अर्थात जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो जाए, अर्थात प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, वो शून्य वेक्टर, शून्य सदिश कहलाता है। तीसरा आपका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश या सह-आदिम सदिश, ऐसे सदिश, ऐसे ऐसे एक या दो या तीन या चार सदिश आदि जितने भी सदिश हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो या मूल बिंदु एक ही हो, या क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है या सह-आदिम सदिश कहलाता है। नेक्स्ट था आपका विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश में हमने कहा था कि वो है ये बिंदु है, इसका मूल बिंदु, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, इसको जो हम मिलाते हैं ये क्या कहलाता है आपका, यही आपका विस्थापन सदिश कहलाता है। यही आपका ए बी बराबर आपका हमने बताया था ओ ए प्लस ओ बी हमने बताया था। नेक्स्ट हमने समझा था समान सदिश, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो जाए, समान सदिश कहलाता है। इनका प्रदर्शन ऐसे होता है। समांतर सदिश, जिसकी समांतर सदिश हमने बोला था कि जिसमें दिशा बराबर हो लेकिन परिमाण बराबर ना हो, समांतर सदिश कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर सदिश समान सदिश नहीं होता है। फिर हमने समझा था संरेख सदिश, इसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों ही बराबर हो या ना हो, इसमें दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश, ऋणात्मक या विपरीत सदिश जिसमें इनकी दिशा बराबर न हो, दिशा अलग अलग हो, दिशा क्या हो, अलग अलग हो। परिमाण इसमें ऋणात्मक या विपरीत सदिश में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं, एक आपका बचा है सदिश का मापांक। सदिश का मापांक हम समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ताकि नेक्स्ट हम सदिश का मापांक हम समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं सदिश का मापांक, हम मापांक समझेंगे। सदिश का मापांक क्या होता है, देखिए सदिश का मापांक, सदिश का मापांक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखिए ये आपका मॉड होता है और इसमें ये क्या है, वेक्टर है, सदिश है। और जब ये बाहर निकलता है ना, तो ये अदिश बन जाता है। क्या हो जाता है, ये होता है जब कोई वेक्टर सदिश हो, सदिश है, अगर वो मॉड में है तो जब वो बाहर आता है तो वो अदिश हो जाता है। क्या हो जाता है, अदिश होता है। और जब कभी वेक्टर स्क्वायर हम करते हैं तो वो अदिश का स्क्वायर हो जाता है। जब वेक्टर का स्क्वायर हम करते हैं तो वो अदिश का स्क्वायर हो जाता है। और जब कोई मॉड में कोई भी राशि हो, चाहे वो अदिश हो या सदिश हो, तो अगर वो माइनस में तो बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है,
तो ये आपका सदिश का मापांक कैसे, ठीक है। ए बी ये लंबाई है, आप इसको मापांक बोलिए, मापांक बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं, परिमाण बोल सकते हैं, ठीक है। परिमाण बोलिए, परिमाण, मापांक, ठीक है। लंबाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो लंबाई होता है, ये आपका क्या है, लंबाई, ये परिमाण है। यहां तक का जो इसकी लंबाई है, क्या है, ये परिमाण है, जिसको हम मापांक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये था सदिश का मापांक, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जब सदिश को मॉड से बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब मॉड से सदिश को निकालते हैं, जैसे वो बाहर आता है, वो आपका स्केलर बन जाता है, अर्थात अदिश बन जाता है, ठीक है। और जब सदिश का स्क्वायर करते हैं, तो वो स्केलर का स्क्वायर हो जाता है, अर्थात अदिश का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके सदिश। नेक्स्ट इसके वेक्टर्स के वीडियो में हम समझेंगे सदिश का योग, समझेंगे गुणन, समझेंगे, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। और आप देखिए बेसिक मैथमेटिक्स को आप काफी ईमानदारी से पढ़िए, इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इसको पढ़ते ही देखिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और ये आपको मैथ में भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब आप समझेंगे सदिशों का योग, समझेंगे गुणनफल, समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ राशि दिख रहे होंगे, आप इसको पहचानिएगा कि ये सदिश है कि अदिश है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।